ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग चल रहा है स्थित प्रज्ञ का। स्थित प्रज्ञ कहते हैं कि जिसकी समाधि रूप परमात्मा में बुद्धि स्थित हो गई है, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो चुकी है, उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। और उसी को दूसरी भाषा में कहते जीते जी मुक्ति का अनुभव करना, उसी को जीवन मुक्त भी कहते हैं। तो जीवन मुक्त महापुरुष के विषय में भगवान के प्रति अर्जुन जो है प्रश्न रखते हैं कि स्थित प्रज्ञ अर्थात जीवन मुक्त महापुरुष जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है, उसके लक्षण क्या है, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। ये चार प्रश्न खड़े किए। उनमें प्रथम प्रश्न का उत्तर कह दिया गया है कि उसका लक्षण क्या है। तो उसका लक्षण है कि उसने मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया है और अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है। उसे संतुष्टि के लिए किसी विषय अथवा वस्तु मान सम्मान आदि किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। वह अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है। ये उसका लक्षण किया। दूसरा लक्षण दूसरे प्रश्न का उत्तर कहते हैं कि स्थिर बुद्धि परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा जो कोई जीवन मुक्त महापुरुष है, वह कैसे बोलता है। बोलने का अर्थ यहाँ पर ये लगाना है उसका स्तर क्या है। जब कोई पुरुष कुछ बोलता है तो लोग कहते हैं इसकी ये बात जो ये बोल रहा है इसके चित्त के स्तर का सूचन करती है, इसके चित्त के स्तर को बताती है। तो ये जो बोलता है ये अपने चित्त का स्तर ही मानो बोल रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो इस जीवन मुक्त महापुरुष का जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है, ये कैसे बोलता है, इस विषय का ये जो प्रश्न है उसका उत्तर भगवान कहते हैं। एक बार इसे फिर स्मरण कर लें। दुखेषु नुद्विग्न मना सुखेषु विगतेषु प्रिया वीतराग भय क्रोधा स्थिर धीर मुनिरुच्यते। ये जब बात करता है इसके हृदय में दुख भी होता है, पर ये जब अपने दुख की बात भी कभी कहता है तो चित्त उद्विग्न नहीं होता। जैसे अपन बात कहते कहते दुख के मारे रो पड़ते हैं, पर उसके चित्त की ऐसी स्थिति नहीं रह जाती है। और हम जब हमारे कोई सुख प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होने का मतलब अनुकूल परिस्थितियों में जो चित्त शांत होता है, उसी को यहाँ सुख करके ग्रहण करना। अनुकूल विषय अनुकूल परिस्थितियाँ जब प्राप्त होती हैं तो चित्त शांत होता है। उस शांत की स्थिति को सुख कहते हैं। वृत्ति सुखाकार के रूप में
तब्दील हो जाती है। तो जिस समय ये सुख की बात करता है तो बात इतराते हुए उसके मुंह से नहीं निकलती है। कैसे बोलता है? ये इसका चित्त का स्तर बोलता है कि ये बड़ा गंभीर हो चुका है। ये दुख में भी अपने चित्त को दुखी नहीं होने देता है और सुख में अपनी चित्त की वृत्ति को इतराने नहीं देता। चित्त की साम्यावस्था को सुख और दुख उसकी अंदर की स्थिति को बिगाड़ नहीं पाते। और कहते हैं इसने वैराग्य का आश्रय लेकर के संसार में हर जगह से आसक्ति का त्याग कर दिया है, इसलिए इसका कहीं राग नहीं हो गया है, कहीं राग भी रह नहीं गया है। किसी को शरीर वाणी और मन से ये कष्ट नहीं देता, अपितु हमारे द्वारा मैं किसी को क्या दे दूं, हमारे द्वारा सभी खुशी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ऐसी ये अपने हृदय में सबों के प्रति एक भाव रखता है, जिसके कारण ये किसी का शत्रु नहीं रह गया। जब शत्रु नहीं रह गया तो भय निवृत्त हो गया। जितने भी प्राणी हैं उनको जैसे अपने आप की तरह दूसरों को भी ग्रहण करता है, इसलिए उसका सभी से भय निवृत्त हो गया। उसने तो सभी को अभय दे दिया है। और कहते हैं कि उसका क्रोध भी नष्ट हो गया है। संसार के पद पदार्थों में आसक्ति नहीं है। यदि कोई पदार्थ टूट जाता है, कोई वस्तु टूट गई, हमें क्रोध आता है, पर उन्होंने पद पदार्थों के प्रति अपना मोह नहीं रखा। इसलिए यदि कोई पद पदार्थ टूट गया तो वो अपने को शांत रखता है, क्रोध आने नहीं देता। बार बार जगत के मिथ्यात्व का निश्चय किया है और वो ये भी जानता है जितने भी पद पदार्थ हैं इनका निर्माण हुआ है और एक दिन ये नष्ट जरूर होवेंगे। कोई निमित्त आएगा, पदार्थ नष्ट हो जाएगा। इस करके वो अपने को कंट्रोल में किए हुए है और मन में क्रोध को नहीं आने देता। राग भय और क्रोध उसके जीवन में बीते दिनों की बात होकर के रह गई है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण वो कैसे बोलता है? उसका जब बोलता है तो उसकी वाणी में ये चित्त का स्तर दिखता है। उसके चित्त का स्तर क्या है, ये दिखता है। इसलिए ये परमात्मा में स्थित बुद्धि वाला कैसे बोलता है, तो बोलने का मतलब चित्त का स्तर उसका कैसा हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है उसके चित्त का स्तर कि वो सुख और दुख में समान हो जाता है, दुखों में उद्विग्न नहीं होता है, सुखों में स्प्रिया नहीं रखता। राग भय और क्रोध उसके निकल गए हैं। ऐसा जो है, जो कोई भी है ऐसा मुनि, ऐसा मननशील, ऐसा समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है। और अब भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक के द्वारा और कहना चाहते हैं कि वो कैसे बोलता है। कैसे बोलने का अर्थ आपने लगाना है उसकी चित्त का स्तर कैसा है। जैसा चित्त का स्तर होता है वैसे ही भाषा निकलती है। जब कोई कटुता से बोलता है तो समझदार कहता है ये नहीं बोलता, ये इसके चित्त का स्तर ही है। कई बार मलिन बस्तियों में जब लोगों को अनाप शनाप गालियां देते हुए देखते हैं तो समझदार कहते हैं कि ये तो इनके चित्त का स्तर है, ये ऐसे ही बोलते हैं। तो ये ब्रह्मज्ञानी, ये जिसकी परमात्मा में बुद्धि स्थित हो गई है, जिसके लिए कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब ये दृष्टा जो है जब कामनाएं निवृत्त हो जाती हैं, देह और जगत तथा मन के मिथ्यात्व का निश्चय कर लिया गया,
तब जो ये दृष्टा है अपने निज स्वरूप में लीन हो जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे कोई बुलबुला पानी में लीन हो जाए, ऐसे ही लीन हो जाता है। जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है, उसके चित्त का स्तर एक श्लोक में 57 नंबर का जो श्लोक है 57 57 नंबर का जो श्लोक है उसका उच्चारण करते हैं। आप गीता हो तो मिला लेना। या सर्वत्र विस्नेहस तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह सर्वत्र अनविस्नेह, ये कहे इसके चित्त का स्तर कैसा हो जाता है। ये पुरुष है, ये महापुरुष है, सब जगह स्नेह रहित हुआ, कहीं पर इसका राग नहीं रह गया। चाहे अपने हों चाहे पराये हों, सबको सम दृष्टि से देखता है। यह सर्वत्र अनविस्नेह, ये महापुरुष सब जगह स्नेह रहित हुआ। बोले कहाँ कहाँ स्नेह रहित हो गया, ये किस किस जगह पे इसने स्नेह छोड़ दिया है, कहाँ कहाँ पर इसने राग त्याग दिया है। ऐसी जिज्ञासा होने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम, जो उसको जीवन में शुभ और अशुभ वस्तु प्राप्त हुई है, और उस वस्तु को प्राप्त होकर के जो उसके अनुकूल है, जिससे उसे सुख प्राप्त होता है, उसकी वो वंदना नहीं करता, उसकी वो प्रशंसा नहीं करता, उसको पाकर के वो प्रसन्न नहीं होता। और जो अनुकूल नहीं है, उस वस्तु के प्राप्त होने पर वो उससे द्वेष भी नहीं करता। हाँ, तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि, जो अनुकूल वस्तु है, जिससे उसे सुख प्राप्त हो रहा है, उसके प्रति वो राग नहीं करता, अर्थात उससे प्रसन्न नहीं होता है, और जो अनुकूल नहीं उससे भी वो द्वेष नहीं करता। ऐसा उसने चित्त की स्थिति को बना लिया है। यदि ऐसा कहीं अर्जुन दिख जाए, ऐसा महापुरुष कहीं यदि दिख जाए, तो ऐसा समझना तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है। वरना अनुकूल प्राप्त होने पर लोग प्रशंसा करते हैं और प्रसन्न होते हैं, और प्रतिकूल वस्तु के, प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर ये जो व्यक्ति है, ये उससे द्वेष करता है, उसकी निंदा करने में लग पड़ता है। यदि ऐसा कोई नहीं करता है तो ऐसा समझना चाहिए कि इसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जिसका ना कहीं राग है और ना कहीं द्वेष है, निर्दोष और सम है, जिसने अपने मन को भी राग द्वेष से रहित होकर के शुभ अशुभ की प्राप्त होने पर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है। अगर ऐसा मन किसी ने अपने मन को सम बना लिया है, तो उसका ये मन परमात्मा में स्थित है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, किसी ने कहा महाराज परमात्मा से अलग होकर कोई रह नहीं सकता, आप कहते परमात्मा में स्थित है। अभी क्या नहीं है, अभी होते हुए भी नहीं है, क्योंकि देह और जगत को सत्य मान करके देह को मैं मानता है, देह के पद पदार्थों को ये मेरे हैं। हाँ, देह को सत्य मानता है, और देह रूप जो ये जगत है, इस जगत के पद पदार्थों को ये मेरे हैं ऐसा करके मानता है। इसलिए परमात्मा में स्थित हुआ भी मन अभी सच्चे अर्थों में देह और जगत से ही जुड़ा हुआ है, अभी परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा,
हे अर्जुन, ये महापुरुष ये जो कैसे बोलता है, ये जो दूसरे नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि दो श्लोकों में दिया है कि दुख और सुख की प्राप्ति होने पर दुखों के द्वारा उद्विग्न को प्राप्त नहीं होता, सुखों में स्प्रिया नहीं करता, अर्थात इतराता नहीं है, राग भय और क्रोध इसने त्याग कर दिया है। और दूसरा लक्षण कहते हैं कि शुभ अशुभ की प्राप्ति होने पर, शुभ की प्राप्ति होने पर उससे प्रसन्न नहीं होता है, अशुभ की प्राप्ति होने पर उससे द्वेष नहीं करता है। ये भगवान ने ये उसके ये कैसे बोलता है, तो ये ऐसे बोलता है, इसका चित्त का स्तर ऐसा हो जाता है, इसलिए जहाँ ये कोई बात भी करता है तो इसके बात करने का ढंग, इसके बोलने का ढंग कुछ अलग ही होता है। अनुकूल परिस्थितियां सत्कार आदि पाने के बाद में प्रशंसा नहीं करता, प्रतिकूल परिस्थितियां और अनुकूल वस्तु नहीं भी प्राप्त हुई तो भी वो द्वेष नहीं करता, निंदा नहीं करता है। सुख और दुख की प्राप्ति होने पर दुख से उद्विग्न नहीं होता है, सुख से स्प्रिया नहीं रखता है। राग भय और क्रोध बीते दिनों की बात हो गई, ये सब निवृत्त हो गए हैं। ऐसा यदि किसी के चित्त का स्तर आपको लगे, आप ऐसा माने कि वो परमात्मा में स्थित है, ऐसा अर्जुन को बताया गया। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दो प्रश्नों का उत्तर कह दिया। एक कह दिया कि परमात्मा को प्राप्त हुआ पुरुष का क्या लक्षण है, और दूसरा परमात्मा को प्राप्त हुआ पुरुष कैसे बोलता है। ये दो प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों पर कृपा करने के लिए मानो अर्जुन से कहा है। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण तीसरे प्रश्न का उत्तर कहते हैं। तीसरा प्रश्न का क्या है, आप उसको एक बार स्मरण कर लें और स्मरण करके उसको मिलाते चलें। तीसरा प्रश्न है कि ये स्थिति पुरुष जो है प्रभाषेत किम, और किमाशीत भ्रजेत किम, तो कैसे बोलता है ये तो कह दिया गया है। अब कहते हैं किमाशीत, ये बैठता कैसे है। किसी ने कहा महाराज ये बैठता कैसे, इसमें कौन सी बात कहने की बात है। अरे भाई जैसे हम लोग बैठते हैं वैसे ही वो बैठेगा, कोई अलग से बैठेगा क्या। तो आचार्यों ने कहा आप ठीक कहते हैं, इन्हीं पैरों के द्वारा मोड़ करके वो भी बैठेगा, पद्मासन अथवा स्वस्तिक अथवा सुखासन लगा लेगा, अथवा और भी जो उसे पसंद है वो आसन लगा सकता है। पर तुम्हारा बैठना केवल आसन मात्र है, पर उसका बैठना कुछ अलग ही है। अच्छा क्या अलग है महाराज उसमें, उसमें अलग अलगपन है। आप आसन में बैठ करके भी विषयों का चिंतन करेंगे, आप आसन में बैठ करके धनपुत्र स्त्री आदि के ही चिंतन में खोए रहेंगे। मेरी ये समस्या का समाधान कैसे हो, आप इसमें ही खोए रहेंगे। पर ये जो इस परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, इसका बैठना कुछ अलग तरीके का है। वो क्या अलग तरीके का है, इसको भगवान श्री कृष्ण 98वें श्लोक में 58वें श्लोक में कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदा संघरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वसा इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संगर्ते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वसा इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसा कहा। ये कैसे बैठता है, इसके बैठने का ढंग भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कथन करते हैं। और हे अर्जुन,
कूर्मः सर्वसांगान एव, जैसे कछुआ जब कहीं जल से बाहर निकलता है और जल से यदि वो दूर है और उसे लगे कोई हमारे को छेड़ाखानी करेगा, हमारे पर हमला होवेगा, तो तुरंत अपने चारों पैर और मुंह तुरंत अंदर ले जाता है। तो आहट पाते ही अंदर ले जाता है। जब आहट खत्म हो जाता है तो अपने पैर और मुख को बाहर ले आता है। कछुए की जैसी स्थिति होती है सेम ऐसी ही स्थिति इसकी भी होती है। ये क्या करता है ये महापुरुष? तो तीसरे प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियाणि संहरते, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है। सब प्रकार से हटा लेता है, किसी भी तरह से इंद्रियों को विषयों में जाने ही नहीं देता। और जो परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थित नहीं है उसकी इंद्रियां विषयों में ही जाती हैं और कहीं दूसरी जगह नहीं जाती। विषय में शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय इसमें जाएंगी, इसमें नहीं जाएंगी तो मान सम्मान में जाएंगी, कीर्ति में जाएंगी, पर विषयों के चिंतन से रहित नहीं होती, ऐसा कहा। इसलिए ये जो है महापुरुष कैसा है, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को संहरते सब प्रकार से हटा लेता। नहीं चाहिए हमें विषय सुख, इन विषयों के सुखों को भोगने के लिए हम निकले थे पर हम विषयों को भोग न सके, हमारी इंद्रियों ने जवाब दे दिया और खाने की सामर्थ्य नहीं रह गई, न पचाने की सामर्थ्य रह गई। भोग पदार्थ तो अभी भी है पर भोगने वाला ही खत्म हो गया है। इस करके इन्हें विषयों के प्रति होने वाली जो चाह है इस चाह को वो रोकता है, क्योंकि इस चाह का अंत नहीं आता। जैसे धन संग्रह से इच्छा तृप्त नहीं होती, शराबी को शराब के हर अगले प्याले में तुष्ट गुण अधिक मिलता है, बेशक वो पिए पर वो अपने शरीर को नष्ट कर डालेगा। ऐसे ही विषयों का सेवन है, बेशक ही वो विषयों की ओर जाए पर ये विषयों का सेवन अंत तो गत्वा उसके हाथ थका देगा, उसकी इंद्रियों को थका देगा। विषय तो बने रहेंगे, विषयों को तो भोग न सके और विषयों ने ही मुझे भोग लिया। विषयों को भोगने के लिए मैं निकला था पर विषयों को तो भोग नहीं सका, पर विषयों ने ही मुझे भोग लिया। अब शरीर उस काबिल नहीं रह गया कि कुछ थोड़ी मोड़ी मेहनत भी हो सके। इसलिए ये क्या करता है, संसार और विषयों की जो आसक्ति है उसका सर्वथा नाश करके, विषयों की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके और मन को अमन बना लेता है। विषयों की दुख रूपता को वो बार बार विचारता है। हो सकता है हमारे सामने सुंदर दृश्य ना रहे, दृश्य रहे तो हो सकता हमारी आंखें ना रहें, हो सकता है हम कोई फल जिसमें जूस होता है उसको हाथ से दबा करके उसको चूस लें, उसको पी लें, पर यह भी हो सकता है तुम्हारे हाथ की ताकत खत्म हो जाए और कभी ताकत हो जाए, हाथ में ताकत हो तो हो सकता है कि फल ही ना मिले। दो में एक चीज जरूर होना है। बार बार विषयों पर विचार करता हुआ इसने क्या किया है, अपनी इंद्रियों को सब प्रकार से विषयों से लौटा लिया है। इनमें सुख नहीं है, इससे कोई सुखी हुआ भी नहीं है और आगे होगा भी नहीं। जैसे मृग मारीचिका में भटकने वाला मृग
उसे मृग मारीचिका में जल दिखता है, पीने के लिए जाता है, वहां जल नहीं, तपता हुआ रेत होता है, और सूर्य की किरणों में जलाभास दिखता है, इसलिए वहां जल है ऐसा लगता है, ना कि जल है। और वो पीने के लिए मृग वहां जाता है, जल नहीं मिलता है, फिर आगे लगता है वहां है, वहां गया, प्यास बढ़ती जाती है, पानी मिलता नहीं है, अंततो गत्वा वो मर जाता है। इसी प्रकार से ये जीवात्मा रूपी मृग विषय रूपी मृग मारीचिका में भटकता है, और अभी मैं सुखी हो जाऊंगा, अभी मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी परिकल्पना करता हुआ विषयों की मृग मारीचिका में लंबी दूर निकल जाता है। इतनी दूर निकल जाता है कि बचपना भी निकल गया, जवानी भी बुढ़ा निकल गई, अब बुढ़ापा निकलने वाला है। मृग मारीचिका में फंसा हुआ ये मन अब गिरने वाला ही है, अब इसका प्राणांत हो जाएगा, पर विषयों से तृप्ति नहीं होनी। इसलिए ये बार बार विचार करता हुआ अपनी इंद्रियों को विषयों से निवृत्त कर लेता है, ऐसा कहा। और ये कहा, जब यह पुरुष इंद्रियों के जो विषय हैं, उन विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार हटा लेता है, यदि ऐसा कोई कर सका और आपको ऐसा लगता है ये ऐसा ही है, तो ऐसा समझना चाहिए कि इसकी बुद्धि अब परमात्मा में स्थित हो गई है। समाधि रूप परमात्मा में दृष्टा का लय हो चुका है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अब इस दृष्टा रूप बुद्धि का स्वरूप भूत अंतर्यामी आत्मा में लय हो गया है। कैसे लय हो गया है? देह जगत में नहीं हूं, पर छिन्न व्यक्तित्वपना भी मेरा स्वरूप नहीं है। जो इसको जानता है, परशेष से बचा हुआ जो जानने वाला है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूं। ऐसा करके बुद्धि के तल का भी त्याग करके चैतन्य हम इस भाव में एक अद्वैत भाव जगा करके सत्तात्मक स्वरूप हो करके स्थित हो जाता है। इसी को गीता में कहते हैं, आत्मसंस्तम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। आत्मा में अपने मन को इसने स्थित कर लिया, फिर परछिन्न व्यक्तित्वपना और देह और जगत की का उसने चिंतन ही नहीं किया। ऐसा यदि कोई है तो ऐसा समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है, ऐसा कहा। तब किसी ने उस समय भगवान श्री कृष्ण से मानो कहा, यहाँ कहा का मतलब है कि हमारी शंका को उन्होंने समझ लिया कि आगे क्या शंका साधक की बनेगी, जिज्ञासु की क्या बनेगी। उस शंका का निराकरण भी करते हुए कहते हैं। किसी ने कहा, भगवान ये विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, कई लोग वाणी से बोलते हैं और ना बोलना पड़े इसलिए मौन व्रत धारण कर लेते हैं, तो वाणी तो उन्होंने रोक ली। वाणी का विषय जो शब्द बोलना है वो उसका निवृत्त हो गया है। तो इसी प्रकार और भी विषय निवृत्त हो जाते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हठपूर्वक जब कोई विषय निवृत्त किया जाता है तो निवृत्ति तो हो जाती है, पर उसका आकर्षण खत्म नहीं होता। कैसे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, विषया विनिवर्तन्ते, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते, जो इंद्रियों को रोकते हैं,
विषयः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देयिना। इंद्रियों के द्वारा विषयों को जो ग्रहण नहीं करते हैं, जैसे हाथ से पैसा नहीं छूते, कई महात्मा पैसा नहीं छूते पर कहेंगे हमारे जेब में डाल दो, ठीक है, या हमारा ये ग्रंथ है इसमें रख दो। अंतर क्या हुआ? तो कहते हैं इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करना, दे इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। जैसे वाणी को रोक लिया, मौन हो गया, अब शब्द नहीं निकलेगा, पर शब्द बोलने के संस्कार को कैसे कोई हटा सकता है? तो कहते हैं निराहारस्य देना, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण जो नहीं करते हैं ऐसे पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु रस वर्जम, रस नहीं निवृत्त होता है। तो किसी ने कहा रस से क्या लेना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए? तो रस से ऐसे ग्रहण करना चाहिए जैसे जो हमने मिठाई खाई, अब आज डायबिटीज के कारण, डायबिटीज का जो भी पेशेंट है उससे कहते तुम मिठाई नहीं खाना, पर दूसरों को जब खाते हुए देखता है तो उसके मन में भी आता है काश मुझे मिठाई मिल जाती, तो उसकी लार टपकती है। ऐसे ही घर में जो पोती आदि थे, पौत्र आदि थे, छोटे बच्चे, उन्हों के साथ उठते बैठते बहुत मन लग गया, और जब यहाँ हरिद्वार आ गए तो उनका चिंतन आता है। तो क्या है, विषया विनिवर्तन्ते, आपके पौत्र आदि तो कहीं वहां होंगे बहुत दूर, पर याद यहाँ आ रही है। रस वारजम, विषय निवृत्त हो गया पर रस नहीं गया। इसी को यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेते हैं उनके देखने में तो विषय निवृत्त हो जाते हैं, पर उनका रस निवृत्त नहीं होता है, रस बना रहता है। तो किसी ने कहा महाराज रस की निवृत्ति के लिए क्या करें, रस कैसे निवृत्त होवेगा? बोले कौन से रस को आप निवृत्त करना चाहते हैं? तो संसार वाला रस जो है ये निवृत्त हो जाए, क्योंकि संसार वाला जो रस है ये पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंसाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले जो कोई पुरुष हैं उन पुरुषों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर उनका रस में आसक्ति, रस में प्रीति नहीं जाती है, रस निवृत्त नहीं होता है। पर इस परमात्मा में जिस पुरुष की बुद्धि स्थित हो गई है उस पुरुष की महिमा तो देखो। इस पुरुष की बुद्धि परमात्मा में स्थित हो चुकी है, इसलिए परमात्मा का दर्शन करने के बाद में, किसी का दर्शन की बात कहते हो महाराज, कैसे दर्शन होगा? तो दर्शन का मतलब है वो परमात्मा जो बुद्धि देश का साक्षी है, सो अमस्मि, वो मैं ही हूँ। ऐसा करके ये परमात्मा में स्थित बुद्धि वाला पुरुष जब परमात्मा को मैं बुद्धि करके ग्रहण कर लेता है तो इसका रस भी निवृत्त हो जाता है। संसार, देह और जगत, देह मैं हूं, देह के संबंधी मेरे हैं, ये संसार के प्रति सत्य बुद्धि होने की वजह से ऐसा लगता है, पर जिनकी देह और जगत के प्रति सत्यत्व बुद्धि का नाश हो गया है और जिसकी स्थिति परमात्मा में, समाधि रूप परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, उसके अंदर का देह और जगत का जो रस है वो निवृत्त हो जाता है, विषयों का रस निवृत्त हो जाता है। परम दृष्टवा, परम ब्रह्म परमात्मा को श्वास से अभिन्न होकर के जान लेने के बाद में इस संसार में जो रस लगता है वो रस की भी निवृत्ति सदा सदा के लिए हो जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि विषयों में इंद्रियां ना जाएं, ऐसा करने वाले जो पुरुष हैं उनके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु रस की निवृत्ति नहीं होती। परंतु जिसकी बुद्धि परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित हो गई है, समाधि रूप परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थित हो चुकी है, जिन्होंने देह जगत और मन बुद्धि का साक्षी जो महान आत्मा है उसको सोहम अस्मि करके वो मैं ही हूँ ऐसा करके ग्रहण कर लिया है, उनके अंदर से विषयों में जो रस है वो रस की भी निवृत्ति हो जाती है, ऐसा कहा। और आज का विषय इतना ही कहेंगे, आगे वाला विषय कल को निरूपण किया जाएगा। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।